अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, सुबह का तो नहीं तो बच्चों को स्कूल भेज के मैं सोई थी तो दोबारा उठी। मैंने सबसे पहले अपना वेट किया और मेरा माशाल्लाह से 6 से 7 केजी कम हो गया है और मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं डाइटिंग पे, एक्सरसाइज पे। तो ये जर्नी जो है ना मेरी 2 महीने की होने वाली है और 2 महीनों में मैंने 6 से 7 केजी कम किया और मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये वो वेट है जो स्टक हुआ होता है और मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेट नहीं हूँ कि मतलब मेरा वेट आसानी से कम हो सके। मेरा वेट वो वाला जो स्टक हुआ है, जो कम करना मतलब मुश्किल होता है, ये स्टबर्न फैट होता है, इसको लूज़ करना मुश्किल भी होता है और टाइम टेकिंग वाला भी होता है। इसके लिए सब्र चाहिए होता है जो मैंने 2 महीने में किया था और मुझे उसके रिज़ल्ट्स वाज़िया नज़र आए हैं। और जो भी मुझे अब देखता है, मेरी मामा आई थी, वो मुझे देख के कही थी, मेरी सिस्टर्स आई थी, वो मुझे कल देख के कही थी कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई हो। तो जब कोई देख के इस तरह से कहता है ना तो फिर बड़ी खुशी होती है। अच्छा ये मैंने अपनी खुशी का इज़हार तो बड़ा कर लिया है, तो यहाँ पे मैं ना निकल गई थी अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। मेरी बेटी स्कूल जाती है, उसको जल्दी छुट्टी हो जाती है तो मैं उसको ले आती हूँ क्योंकि वो छोटी है, तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे बैठी रहेगी, इंतज़ार करती रहेगी, बाकी बच्चों को लेट छुट्टी होती है, तो उसको मैं पहले जाके ले आती हूँ। तो ये जब वापसी आती है, ये भी कोई शरारतें करती है, बातें करती है, कोई खुश होती है, मुझे सारे स्कूल की बातें सुनाती हुई जाती है कि आज मैंने सारा दिन ये किया, वो किया, मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे कहा, मैंने लंच बॉक्स इस तरह से खाया। तो बस इस तरह हम लोग दोनों माँ बेटियाँ बातें करती हुई तो घर वापस जा रही हैं। अच्छा आज मैंने ना एक रील सुनी कि बेटियाँ जो होती हैं ना वो हमारी ज़िंदगी तक, पेरेंट्स की ज़िंदगी तक उनके साथ होती हैं और जो बेटे होते हैं ना जब तक उनकी शादियाँ नहीं होती तब तक वो पेरेंट्स के साथ होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है और लाइफ बच्चों की चेंजेस आते रहते हैं। आप मतलब कि जब ये थोड़ी सी ऊपर वाली क्लासेस में, बड़ी वाली क्लासेस में हो जाएंगी, इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी और ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी। टोटली सारा दिन इनके पास अपना ही होगा, हमारे लिए इनके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि वो मतलब टाइम ही ऐसा होता है। ये सुबह स्कूल जाती हैं, उसके बाद इन लोगों ने एकेडमी और उसके बाद रात को भी अपनी स्टडी करना, तो इनके पास टाइम नहीं होगा। हमारा तो टाइम ज़ाहिर है लाइफ टाइम बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों का जो टाइम होता है ना वो बाद में डिवाइड हो जाता है, बहुत कम हो जाता है जो उन्होंने पेरेंट्स को देना होता है। अब हम लोग भी हैं, हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गई हैं कि हम अपनी मामा से हफ्ता हफ्ता भी हो जाता है बात नहीं होती। और सबके पेरेंट्स होंगे और जितनी भी मैरिड है उनके साथ यही होगा कि अपने मतलब पेरेंट्स को मिले हुए महीना, 2 महीने, 3-3 महीने भी गुजर जाते होंगे। हालांकि हमारे पास ही यहाँ पे रहते हैं लेकिन काफ़ी काफ़ी टाइम गुजर जाता है, हम लोग मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं होती। इतना ज़्यादा बिजी होते हैं बच्चों के साथ कि सारा दिन बच्चों के साथ काम करते हुए गुजर जाता है। समझ नहीं आती कि कहाँ से दिन स्टार्ट हुआ था और इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। काम जो है ना वो नहीं ख़त्म होते और दिन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। आजकल वैसे भी छोटे दिन हो गए हैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, सारा दिन काम करते करते गुजर जाता है। अच्छा मैं अक्सर ये बात सोचती भी हूँ, अपने हस्बैंड से भी करती हूँ कि इनका ये टाइम ना बड़ा प्रीशियस टाइम है और ये इनका जो टाइम है ना ये हमारा टाइम है। आई मीन कि जितना भी इनका टाइम होता है ना वो हमारे पास है। ये थोड़ी सी भी बड़ी हो जाएंगी ना तो इनका टाइम डिवाइड हो जाएगा, इनकी एक्टिविटी मतलब चेंज हो जाएंगी। अभी तो ये अपने पेरेंट्स के साथ खेलती हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करेंगी। तो इस तरह से बच्चों का टाइम चेंज हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। बस लाइफ नाम ही इसी का है कि आगे बढ़ने का नाम है और हमारी लाइफ ख़त्म होती जा रही है, बच्चों की स्टार्ट होती जा रही है। अच्छा ये चीज़ें ना एक्सेप्ट करना थोड़ी सी टफ होती हैं, मतलब कि इस तरह से सोचना, लेकिन इंसान जब अपने आप को आगे रख के सोचता है ना कि हमारी लाइफ भी तो इस तरह से हुई है तो इनकी भी तो ज़ाहिर है होनी है, तो बड़ा मुश्किल वो टाइम भी लगता है और फिर खुशी भी होती है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। तो खैर जी यहाँ पे सुबह की रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। पहले मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी रही थी, बर्तन जो थे ना वो बस थोड़े बहुत थे जो सुबह के उठ के बच्चों ने पानी वगैरह पिया, कुछ खाया पिया था, बस वो बर्तन थे। हमारे ऊपर ऊपर वाले बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, अभी तो मेन बर्तन नाश्ते के इकट्ठे होने थे। मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में आज एप्पल साइडर विनेगर डाल के पिया था। अच्छा ये चीज़ मुझे पता भी है कि स्ट्रॉ डालने से मतलब दांत ख़राब नहीं होते और डायरेक्ट इसको पीने से दांत ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने थोड़े दिन पहले ऐसे ही पिया और अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंसान को एक बात पता होती है, उसको ये चीज़ पता होती है कि इस तरह करने से ना इस तरह नुकसान होता है, लेकिन जल्दी में या फिर उसके जहन से निकल जाता है कि कोई बात नहीं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैंने भी इसी तरह से एप्पल साइडर विनेगर डाल के
के पानी पिया और मुझे किसी ने कहा कि आप स्ट्रॉ डाल के पिया करें, आपके teeth ख़राब हो जाएँगे और मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। और कुछ लोग जो सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से करें। कुछ लोगों ने मेरे रूम के बारे में भी मुझे मशवरे दिए, वो भी बड़े अच्छे मुझे लगे। और कुछ लोग जो तनकीद करते हैं ना, मतलब कि डंडा लेके सर पे सवार हो जाते हैं, आपने ऐसे क्यों किया था, आपने वैसे क्यों किया, ऐसा बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी वो बातें बड़ी बुरी लगती हैं। अच्छा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोगों के पास इतना टाइम होता है कि किसी को जाके मतलब नेगेटिव कमेंट करने का। पॉजिटिव तो सारे सोच लेते हैं, पॉजिटिव सोचना भी चाहिए और किसी के बारे में पॉजिटिव कहना, किसी को पॉजिटिव टेक्स्ट करना, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव होते हैं, दूसरों को भी उसी तरह से लेके सोचते हैं। और जो लोग खुद नेगेटिव होते हैं ना, वो दूसरों के बारे में भी नेगेटिव ही सोचते हैं और उनको उसी तरह से जज करते हैं जैसे वो खुद होते हैं। तो पता नहीं लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है कि वो लोगों को इतना जज करके उनको इतने बैड कमेंट मतलब करना। और इस तरह से उनके पास टाइम होता है, इतना फ़ज़ूल टाइम। हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया कि अपनी मदर के साथ, सिस्टर्स के साथ बात किए हमें मतलब काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं, बात नहीं होती, क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई हुई है। और मुझे लगता है कि बच्चे अभी ज़्यादा छोटे हैं, उसकी वजह से ये रीज़न है कि टाइम जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मतलब कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको फुल टाइम मामा चाहिए होती हैं। ये नहीं कि बस मैंने अब उनको खिला-पिला लिया है, उनको तैयार कर लिया है, तो घर के काम भी मैंने कर लिया, अब मैं फ़ारिग हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि बच्चों को मामा चाहिए होती है, हर टाइम चाहिए होती है, चाहे वो खेल रहे हों तो उनको मामा चाहिए, वो गिर गए उनको मामा चाहिए, उन्होंने पानी पीना मामा चाहिए। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ जो है ना, वो ज़्यादा ही बिज़ी हो गई है। जब ये थोड़ी-सी बड़ी हो जाएँगी, तो फिर इनकी मतलब थोड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर कम हो जाएँगी, तो फिर मेरे पास भी टाइम हुआ करेगा। और वैसे भी मैंने साथ-साथ अपना काम करना होता है। सारा दिन वीडियोज़ बनानी होती हैं, शूट करनी होती हैं और यही रीज़न है कि व्लॉग काफ़ी दिन लेट हो जाता है। शूट भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन कभी-कभार एडिट भी कर लेती हूँ, कभी-कभार वॉइस होने वाला रह जाता है, कुछ ना होने वाला रह जाता है। इसकी वजह से मेरा व्लॉग मतलब डेली लेट हो ही जाता है। कोशिश करती हूँ कि आज डालूँगी, फिर लेट हो जाता है, कल डालूँगी, फिर उससे भी लेट हो जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल भी लेट नहीं करना। अब मैंने दोबारा से अपनी रूटीन पे वापस आ जाना है कि मेरा मतलब ये रूटीन थी कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग अपलोड करती थी। और अब ये सीन हो गया है कि 2-2 3-3 दिन भी गुज़र जाते हैं, लेकिन मेरा व्लॉग जो है ना, वो अपलोड नहीं हो पाता। तो मैं बैक टू रूटीन आना चाह रही हूँ। और वैसे भी अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं और वो दिन जब आ जाएँ, आप कुछ अर्न करने लग जाएँ, तो इससे बड़ी बात एक मदर के लिए हो नहीं सकती। घर बैठे हुए अपने बच्चों के लिए कुछ कमाना, कुछ करना चाहता हो इंसान और कामयाब हो जाए ना, तो ये बड़ी एक कामयाबी होती है। तो बस मैं सोच रही थी कि अब मैंने पीछे नहीं हटना और ये दिन माशाल्लाह से मेरे ऊपर आए हैं और मैं इतनी लेज़ी हो गई हूँ कि मतलब मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने को, व्लॉग एडिट करने को, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग वाला काम होता है। मतलब 4-4 5-5 घंटे डेली चाहिए होते हैं, जो सिर्फ़ इसको एडिट करने पे, वॉइस ओवर करने पे गुज़र जाते हैं। शूट करना तो सारा दिन साथ-साथ होता है, लेकिन ये चीज़ अलहदा से है कि मुझे 4-5 घंटे सेपरेट से चाहिए होते हैं इसको मतलब एडिट करने में। और वो टाइम जो होता है ना, वो मेरे पास होता नहीं है, मैं आराम से बैठ ही नहीं सकती। मैं तो सारा दिन कभी 10 मिनट लेट के भी नहीं देखती। जब मैंने सुबह उठ जाना है ना चारपाई से, बेड से, तो तब मैं सारा दिन कभी भी लेट के कमर सीधी करके नहीं देखी, क्योंकि मैंने रात को ही सोना है। जब मेरे बच्चों ने सो जाना है ना, तो उसके बाद फिर मैं खुद मतलब अपना मोबाइल भी देखना होता है, मतलब ड्रामा भी देखना होता है। मेरा भी दिल चाहता है मैं ड्रामा देखूँ, मोबाइल देखूँ और फिर साथ मैंने एडिट भी करनी होती है वीडियो, वॉइस ओवर भी करनी होती है। तो इसलिए ये थोड़ा बहुत ना आजकल मुझे टफ़ लग रहा है। टफ़ तो नहीं होता, इंसान जब करने पे आए सारा कुछ ही कर लेता है। मुझे मतलब ये जो जर्नी थी ना मेरी यूट्यूब पे कामयाब होने की, ये भी काफ़ी लंबी थी। ये नहीं कि मैं 2-4 रोज़ में कामयाब हो गई, मैंने मेहनत की, ये भी काफ़ी लंबी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत जो है ना, वो रंग लाई है, मुझे मतलब इस काबिल बनाया कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ आज। तो वो जो जर्नी थी, वो टाइम था, वो सारा अब तो मुझे याद भी नहीं कि वो कितना लंबा अरसा था, मैंने कितनी मेहनत की। तो जब इंसान को अल्लाह ताला उसकी मेहनत का फल देते हैं ना, तो वो सारी अपनी मेहनत को भूल जाता है और अल्लाह ताला की रज़ा में खुश हो जाता है। और यहाँ पे ना मैं अपने बालों की केयर कर रही थी। अच्छा, बालों की केयर इस तरह से कर रही थी, मौसम जो है ना, वो नॉर्मल मौसम है आजकल और ड्राई मौसम है, काफ़ी ज़्यादा बाल भी ड्राई हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। बाल झड़ना तो आजकल नॉर्मल है, क्योंकि वो हर किसी के झड़ने ही झड़ने हैं, मौसम के हिसाब से झड़ते हैं। लेकिन मेन बात ये होती है कि आपके आगे रूट से नए बाल आने चाहिए। तो आप अपने बालों को नोट करें कि इस तरह से आपके रूट से नए बाल निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे, तो जो टोनर मैंने आपको बनाना सिखाया था, मैं खुद भी वही टोनर अभी यूज़ कर रही थी और मैं चेक कर रही थी कि मेरे बाल जो है ना,
वो माशाल्लाह से नए निकल रहे हैं और 2-3 जगह से जैसे बड़े, उससे छोटे जो है ना वो उस टाइप के बाल निकल रहे थे और मैं काफ़ी हैप्पी भी हो रही थी क्योंकि बाल उतरना तो नॉर्मल सी बात है, वो उतरने ही उतरने मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँगा ना इस मौसम में, केयर कर लूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ कि ना उतरे, लेकिन उतरने ही उतरने, ये मौसम ही इस तरह से है। तो बेहतर होता है कि इंसान उसको हेयर फॉल रोकने की बजाय ना आगे न्यू हेयर लाने की कोशिश करे। यहाँ पे मैंने जो टोनर अपना बना के रखा हुआ तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और डेली कभी-कभार आजकल रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई है ना, डेली काम करने पड़ते हैं, तो इस तरह मतलब कभी-कभार यूज़ कर लेती हूँ, कभी नहीं भी करती, लेकिन मैं फिर भी खुश होती हूँ कि मैं अपने आप को टाइम दे लेती हूँ। और अक्सर औरतें ऐसी होती हैं, मैंने देखी हैं कि वो 2-2 दिन मुँह नहीं धोती, कपड़े नहीं चेंज करती, तो उन औरतों से तो मैं अपने आप को ज़रा बेहतर समझती हूँ कि बिज़ी होकर मैं अपने आप पे थोड़ा-सा जो टाइम है ना, वो निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से औरत को होना चाहिए कि वो अपने आप पे टाइम निकालना सीखे, मतलब कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सही, लेकिन निकाले ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने बालों में टोनर लगा लिया था, टोनर का लगाने के बाद मैंने थोड़ी-सी मसाज की थी, तो फिर बाकी जो घर के काम थे ना वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे। और बाकी जो काम मैंने स्टार्ट क्या किए थे, क्या मैंने पूरी की पूरी कबर्ड्स जो है ना वो निकाल ली थी बाहर, जितना कुछ भी मैंने रखा हुआ था अलमारियों में बाहर निकाल दिया था और रूम का आप हाल चेक करें। अच्छा, और जो इससे नेक्स्ट वाला व्लॉग आने वाला है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली मदर्स के लिए, क्योंकि ये एक चैलेंज है बच्चों के सर्दियों के कपड़े सेट करना, वो भी एक ही रूम में। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, मेरे लिए भी चैलेंज है था, लेकिन मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट कर लिया। और जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो आपको इसी का ही मिलेगा कि गर्मियों के कपड़े रखने हैं और सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो अलमारियों में किस तरह से सेट करने हैं, जो आपको हर चीज़ सेपरेट सेपरेट से मिल जाए। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह वही होगा। यहाँ पे मैं बैठ के पपाया खा रही थी और डाइट का यही होता है कि आप कुछ भी इधर-उधर से उठा के नहीं खा सकते। जब भी आपको भूख लगनी है आपने कुछ ना कुछ हेल्दी ही खाना होता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।